हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे स्टूडेंट। स्वागत है आपका योगी प्लेनेट पे। आज रिलेटिव प्रोनाउन आप जानेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसको आप अच्छे तरीके से समझिए। इसको पढ़ाने से पहले आपको मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि आप रफ और पेन अवश्य लेकर के बैठे। देखिए यहाँ पे रिलेटिव रिलेटिव वर्ड से लग रहा है कि किसी चीज को रिलेट करेगा, किसी किसी नाउन का क्या करेगा, संबंध, यानी किसी चीज को जोड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं प्रोनाउंस। क्या पढ़ा रहे हैं दोस्त? प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? प्रो प्रो दो वर्ड, प्रोनाउंस दो वर्ड मिलकर बना है, प्रो प्लस नाउन। प्रो का मतलब होता है इंस्टेड, इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बदले में। किसके बदले में? नाउन के बदले में। जो नाउन के बदले में प्रयोग होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम नाउन के बदले में ही प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे किस तरीके का प्रयोग होगा, किस तरीके का? रिलेट करके। चलिए आइए इसका हम डिफिनेशन जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं। आइए यहाँ पर अच्छे से समझें। द वर्ड्स सच एज who, whom, that, whose, used to connect clause or phrase to a noun or pronoun are called relative pronouns। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि वह शब्द, वह शब्द कौन कौन सा शब्द है रिलेटिव प्रोनाउन का? who, whom, that, whose, ये सारे के सारे यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। क्या करने के लिए? टू कनेक्ट, जोड़ने के लिए। ये सब जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसको जोड़ने के लिए? संज्ञा या सर्वनाम के उपवाक्यों। संज्ञा, संज्ञा किसी क्लाउज, क्लाउज का मतलब होता है उपवाक्य, उपवाक्य। फ्रेज का मतलब होता है मुहावरे, मुहावरे। ठीक है ना? तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स है ना, ये सारे के सारे वर्ड्स जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसको? नाउन या प्रोनाउन के, नाउन या प्रोनाउन के क्लाउज या मुहावरे को कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसी को क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस। मेरी बात आप लोग समझ में आई कि नहीं आई? एक बार और ध्यान से समझे। हु, हुम, दैट, हुज, ये सारे के सारे संज्ञा या सर्वनाम के उपवाक्यों, मुहावरों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसी को रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। समझ आ रहे अच्छे से? बहुत अच्छा। यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझें। लिखा है दिस इज द लेडी, दिस इज द, आप द बोलिए या दी बोलिए। कब द बोलते हैं, कब दी बोलते हैं, यह बाद में आप समझेंगे। बस यहाँ पे आप, बस यहाँ पे आप द ही बोलिए। दिस इज द लेडी हु एनकरेज्ड मी। दिस इज द लेडी, यह वही महिला है जो एनकरेज्ड, एनकरेज्ड का मतलब होता है प्रोत्साहित, प्रोत्साहित, प्रोत्साहित किया। जिसने क्या किया? प्रोत्साहित किया। किसको? मुझे। दिस इज द लेडी हु एनकरेज्ड मी, यह वही महिला है जिसने मुझे प्रोत्साहित किया। अब एक बात बताइए, यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम लेडी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लेडी। अब बताइए लेडी आपका क्या है? नाउन है। और यह जो नाउन है ना, किसी वर्ड से क्या हुआ है? कनेक्ट हुआ है। किस वर्ड से? दिस इज द लेडी, यह वही महिला है हु, जिसने। अब एक बात बताइए, ये जो हु वर्ड है, ये जो हु वर्ड है, यह किसके लिए लगा है? इसका आप हिंदी जो भी बोल सकते हैं या जिसने भी बोल सकते हैं। याद रखिएगा, अगर यही हु सेंटेंस की शुरुआत में रहे, अब यही हु अगर सेंटेंस की शुरुआत में रहे, उसके बाद से कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए या मेन वर्ब आ जाए, तो इसका हिंदी निकलता है कौन। लेकिन यहाँ पे हिंदी कौन नहीं होगा। अगर किसी सेंटेंस के बीच में, किसी सेंटेंस के बीच में हु आ जाता है, तो मैंने कहा था ना, दो क्लाउज को या दो क्लाउज को या फ्रेज को क्या करता है? जोड़ने के लिए ये सारे के सारे प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो हु वर्ड है किसके लिए लगा है? इस लेडी के लिए लगा है, जिसने,
जिसने एनकरेज्ड प्रोत्साहित किया, किसको प्रोत्साहित किया, मुझे प्रोत्साहित किया। दिस इज द लेडी हु एनकरेज्ड मी, यह वही महिला है जिसने। अब बताइए जो जिसने है किसी नाउन के लिए ही आया है। प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाए। अब बताइए जो हु वर्ड है किसके लिए आया है, इस नाउन के लिए आया है, और इस नाउन को इस हु से पहले वाले एक क्लाउज को और इस क्लाउज को क्या करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए प्रयोग किया गया है। इसलिए इसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउंस। यह नाउन के बदले में आया तो प्रोनाउन कहलाया, और दो क्लाउज को कनेक्ट किया, रिलेट किया, इसलिए इसका नाम दे दिया गया रिलेटिव प्रोनाउंस। क्लियर हुआ? अगला चले, दिस इज द बुक, यह वही किताब है, विच इज मेंशन, जिसमें आई मेंशन, जिसमें मैं क्या किया था, मेंशन किया था, उल्लेखित किया था। तो अब बताइए यहाँ पे विच किसके लिए लगा है? यहाँ पे विच आप जिसने भी बोल सकते हैं या जिससे भी बोल सकते हैं। अब चलिए ये विच अगर सेंटेंस की शुरुआत में हो, सेंटेंस के शुरुआत में हो, सेंटेंस की शुरुआत में हो और इसके बाद से कोई नाउन आ जाए, उसके बाद से कोई वर्ब आ जाए तो यह प्रश्न करता है। क्लियर हुआ? लेकिन ये सेंटेंस के बीच में है और दो क्लास को क्या किया है, जोड़ने का काम किया है। तो जब जोड़ने का काम किया तो यह रिलेटिव कहलाया, और विच किसके लिए बात किया गया है, इस नाउन के जगह पे आया गया है, इस नाउन के जगह पे प्रयोग किया गया है, तो इसलिए यह प्रोनाउन कहलाएगा। और यह जो है दो क्लाउज को जोड़ रहा है, इसलिए यह रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाया। क्लियर हुआ? दिस इज द बुक विच इज मेंशन, यह वही किताब है जिसमें आई मेंशन, मैंने क्या किया था, उल्लेखित किया था। चलिए आगे आगे चलिए। अब इसका कुछ कंसेप्ट बारी बारी से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। रूल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, रूल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, हेडिंग बनाइए, रूल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। चलिए, रूल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, इसका कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउंस का नियम होगा। तो यहाँ पे रूल की जगह पे हम कंसेप्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम एक एक कंसेप्ट अच्छे से समझते हैं। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, आज एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, रफ और पेन लेकर के अवश्य बैठे। आज या और एक दो टाइप है, इसके बाद से एक और टाइप है जिसका नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। उसको खत्म करने के बाद ज्यादा टाइम नहीं लेगा, जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन, 5 साल का प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, बहुत मजे से आप कर लेंगे, किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। कब? जब आप मेरा सारे के सारे वीडियो आप देखे होंगे तब। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट क्या है? कंसेप्ट नंबर फर्स्ट है whom and who are used only for person। यहां पे ध्यान समझिए, who and whom लिख सकते हैं, whom and whom लिखिए, आप लिखिए फटाफट। who and whom are used only, are used only for persons, for persons। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा, आप लोग अच्छे से समझें। यहाँ पे जो हु वर्ड में बता रहा हूँ, रिलेटिव के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे हु जो है रिलेटिव प्रोनाउंस है, हु हो चाहे हुम हो, ये दोनों के दोनों किसी दो क्लाउज को और दो फ्रेज को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। लेकिन यह किस नाउन के लिए, किसके लिए आएगा, तो यह सिर्फ पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है। हु और हुम सिर्फ पर्सन के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। एग्जाम्पल फर्स्ट है द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। द मैन हु इज ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, ट्रस्टेड, TRUSTED।
अब चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिखा है, द मैन हु इज ऑनेस्ट ट्रस्टेड। एक बात बताइए, यहाँ पे जो हु वर्ड है क्या कर रहा है, इस नाउन के लिए क्या कर रहा है, आया है। द मैन वही व्यक्ति, हु इज ऑनेस्ट ट्रस्टेड, हु इज ऑनेस्ट ट्रस्टेड। अब यहाँ पे जो हु वर्ड है किसको किसको कनेक्ट किया, किसको कनेक्ट किया, नाउन को कनेक्ट किया। अगर नाउन के जगह पे कोई एनिमल आ जाता, कोई बर्ड आ जाता, कोई इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, या कोई प्लेस आ जाता, या कोई भी पर्सन को छोड़ करके अगर कोई भी यहाँ पे वर्ड आता यहाँ पे, तो वो सेंटेंस क्या हो जाती, गलत हो जाती। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि हु का प्रयोग और हुम का प्रयोग सिर्फ पर्सन के लिए किया जाता है, और यहाँ पे हु जो है किसको कनेक्ट किया है, मेन को कनेक्ट किया है, और मेन आपका क्या है, पर्सन है। क्लियर हुआ? तो ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। ये कितने क्लाउज को जुड़ा है, दो क्लाउज को, एक द मेन और एक इज ऑनेस्ट ट्रस्टेड। क्लियर हुआ? आगे चले, एक मिनट इससे नहीं मिट रहा है, फटाफट मिटा दूं मैं। अगला चलिए, अगला एग्जाम्पल है द हॉर्स विच शिल्पा हैड अ बुक। शिल्पा हैड अ बुक। शिल्पा के पास क्या है, शिल्पा के पास एक किताब था, विच सी बॉट एट अ शॉप। विच सी बॉट एट अ शॉप। शॉप का मतलब होता है, यानी शॉप का मतलब होता है दुकान। शिल्पा के पास क्या है, एक किताब। शिल्पा हेड लगा ना, पास्ट की बात कर रहा है। अगर यहाँ पे हैज लगा रहता है, हैज, तो प्रेजेंट की बात करता। शिल्पा देखिए एक मिनट, शिल्पा हैड अ बुक। शिल्पा के पास एक किताब था, विच सी बॉट एट अ शॉप, जो दुकान से क्या की थी, खरीदी थी। क्लियर हुआ? अब बताइए ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है कि नहीं है? विच कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर हम विच के जगह पे क्या लगाते, अगर विच के जगह पर अगर हम हु लगाते, तो आप बताइए जरा यह सेंटेंस सही होगा गलत होगा, जल्दी बताइए। शिल्पा हैड अ बुक। शिल्पा के पास क्या है, क्या था, एक किताब था, हु जो वह दुकान से क्या की थी, खरीदी थी। अब बताइए हु किसको कनेक्ट की, हु किसको कनेक्ट किया, बुक को कनेक्ट किया। अब बुक बताइए आपका पर्सन है कि थिंग है, थिंग है। तो अब बताइए अगर यहाँ पे हु के बगल में कनेक्ट कर रहा है बुक को, हु किसको कनेक्ट कर रहा है, बुक को कनेक्ट कर रहा है, और जो आपका बुक है थिंग है, तो बताइए सेंटेंस सही होगा गलत होगा? क्योंकि हु जो है किसको कनेक्ट करेगा, ओनली फॉर पर्सन। किसके लिए प्रयोग होगा, पर्सन के लिए प्रयोग होगा। तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा। सही करने के क्या करना पड़ेगा, सही करने के लिए आप एक नोट लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप नोट लिखें, इसके वजह से क्या है, इसके वजह से क्या है, पूरा सेंटेंस गलत है। तो आप नोट लिख सकते हैं, आप नोट लिख सकते हैं कि विच इज यूज्ड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ एंड फॉर एनिमल्स। चलिए, विच इज यूज्ड विदाउट लाइफ और फॉर एनिमल्स। यहां पे क्या कहने का मतलब है, यहां पे कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुने। यहां पे लिखा है कि विच का प्रयोग, किसका प्रयोग, विच का प्रयोग किया जाता है विदाउट लाइफ, जिस चीज में जीवन ना हो, विदाउट लाइफ, बिना जीवन का। कोई भी चीज हो अगर वो बिना जीवन का है, कुल मिलाकर यहां पे बोल सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी विच का प्रयोग हम वहां पे रिलेट करने के लिए करते हैं जहां पे उसके बगल में कोई निर्जीव चीज हो, या एनिमल के लिए, याद रखिएगा, या किसके लिए प्रयोग करते हैं, या तो यहाँ पे कोई
इसके जगह पे विच के पहले या तो कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो या कोई एनिमल हो, क्लियर हुआ। और हु से पहले क्या आना चाहिए, पर्सन आना चाहिए। तो यहाँ पे हु की वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। राइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शिल्पा हैड अ बुक, हु को काट करके क्या लिख सकते हैं, विच शी बॉट। मेरी बात समझ में आ रही है, एट अ शॉप। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं अभी इसको इरेज करूंगा, जल्दी स्क्रीन शॉट लीजिए। अगला कंसेप्ट चले, अगला चले। अगला कंसेप्ट है, मिटा दो इसको। चलिए अगला स्लाइड ले रहा हूं, कंसेप्ट नंबर सेकंड। कंसेप्ट नंबर सेकंड कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुनिए। हुज इज यूज्ड टू रेफर टू पर्सन ओनली। चलिए लिखिए, आप लोग रफ और पेन ले लीजिए और आप लोग लिखते हुए चलिए। हुज इज यूज्ड, हुज इज यूज्ड टू रेफर टू रेफर, ध्यान से सुनिए। हुज इज यूज्ड टू रेफर टू पर्सन ओनली, टू पर्सन ओनली। आगे चले, कॉमा लगा दिए, आगे चले। ऑफ विच इज यूज्ड while referring to lifeless object, referring referring to lifeless object। चलिए यहां पे कहने का मतलब क्या है, वही बात है, ध्यान से सुनिए। हुज का प्रयोग हम किसी सिर्फ व्यक्ति को रेफर करने के लिए, व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हुज का प्रयोग हम वहां पे करेंगे जहां पे सिर्फ पर्सन हो, ओके। और ऑफ विच का प्रयोग हम वहां पे करेंगे जहां पे कोई जीव ना हो, अर्थात नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करेंगे। क्लियर हुआ, एग्जाम्पल के माध्यम से। पहला एग्जाम्पल क्या है बाबू, पहला एग्जाम्पल है, आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज अ डॉक्टर। I have AFRAID, I have a friend whose father is a doctor, whose father is a doctor। अब बताइए आप, यह सेंटेंस सही है कि गलत है। अब यहां पे देखिए जरा एक और एग्जांपल, उसके बाद से मैं बताऊंगा। एक और एग्जांपल लिखिए आप लोग। आई सा अ वॉच, आई सा अ वॉच, अ मतलब ए, आई सा ए वॉच, द डायल DIAL, आई सा अ वॉच द डायल ऑफ विच वाज मेड, डायल ऑफ विच was made। चलिए, I saw a watch the dial of which was made of gold, made of gold। अब चलिए जरा यहाँ पे आप बताइए, दोनों सेंटेंस में कौन सेंटेंस सही है और कौन गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है, आप जल्दी जल्दी बताइए। चलिए यहाँ पे जरा ध्यान दे, यहाँ पे ध्यान दे, मैं कलर चेंज कर लूं। यहाँ पे लिखा है कि आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर, आई हैव अ फ्रेंड, नहीं सॉरी ए फ्रेंड है, ए फ्रेंड है, ठीक है। आई हैव ए फ्रेंड, चलिए आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है, हुज फादर इज अ डॉक्टर, जिसके पिताजी क्या है, एक डॉक्टर है। अब बताइए, हुज से पहले एक क्लाउज और हुज के बाद एक और क्लाउज, दो क्लाउज को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहा है। कनेक्ट करने का काम किया तो ईमानदारी से बताइए, रिलेट किया कि नहीं किया, जोड़ा कि नहीं जोड़ा।
संबंध रखा कि नहीं रखा, रिश्ता बनाया कि नहीं बनाया। अब बताइए, तो इसका नाम दे दिए रिलेटिव, लेकिन ये किसी नाउन के लिए आया है, तो यह किसके लिए आया है? आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है जिसके पिताजी, तो ये पिताजी किसके हैं? यह पिताजी किसके हैं? इस फ्रेंड के हैं। तो हुज जिसके पिताजी, तो ये जिसके किसके लिए आया है? इस फ्रेंड के लिए आया है, जिसके पिताजी क्या है? एक डॉक्टर है। क्लियर हुआ? अब देखिए, इस हुज से पहले ये जो फ्रेंड है क्या एनिमल है? क्या एनिमल है? क्या लाइफलेस ऑब्जेक्ट है? कि ये कोई पर्सन है? पर्सन है, इसलिए हम क्या लगा दिए? हुज। दूसरा एग्जांपल क्या है? क्लियर हुआ? अब ये सेंटेंस क्या आपका? राइट है। आई सा अ वॉच, मैं एक घड़ी देखा। मैंने क्या देखा? एक वॉच देखा। द डायल ऑफ विच वाज मेड ऑफ गोल्ड, जिसका डायल, जिसका जो डायल है ना, वो किसका बना हुआ है? सोने का बना हुआ था। एक में घड़ी देखा था जिसका डायल सोने का बना हुआ था। अब एक बात बताइए, ये जो ऑफ विच है, ऑफ विच किसके लिए आया है? किसके लिए आया? जिसका डायल, इस वॉच का डायल की बात कर रहे हैं ना, जिसका डायल क्या है? सोने का बना हुआ था। अब बताइए, ऑफ विच से पहले जो नाउन आया है, क्या ये पर्सन है? क्या ये लाइफलेस ऑब्जेक्ट है? या क्या ये एनिमल है? लाइफलेस ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? इसलिए यहाँ पे हम किस चीज का प्रयोग किए हैं? कौन सा रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग किए हैं? ऑफ विच का। सही है। अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट एक और कंसेप्ट है, उसके बाद से हम लोग चलेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में। अगला कंसेप्ट क्या है? चलिए, इसको मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा दो। चलिए, इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए, टाइम लग रहा है ना? हाथ पूरा पसीना पसीना हो गया है बाबू। आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है, बस आप लोग अच्छे से मेहनत करें। आपको पूरा, मैं पूरा दावे के साथ कह रहा हूं कि आप लोग को कोई भी समस्या पढ़ाई में नहीं होगा। चलिए, आगे है कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 3 क्या है? द रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट इज यूज्ड विदाउट एनी एंटीसीडेंट। द रिलेटिव प्रोनाउन, ओह चलिए, क्या हो गया जी? इसमें कोई समस्या हो गया क्या फंक्शन में? एक मिनट, चलिए अब आएगा, अब आएगा। चलिए चलिए, कंसेप्ट नंबर 3 क्या है? कंसेप्ट नंबर 3 क्या है? द रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है? द रिलेटिव, RELATIVE, द रिलेटिव प्रोनाउन। वहां पे कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन की हम बात कर रहे हैं? यहाँ पे कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें? व्हाट की बात करें? द रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट इज यूज्ड, व्हाट इज यूज्ड, व्हाट का प्रयोग किया जाता है विदाउट, WITHOUT, विदाउट एनी एंटीसीडेंट, विदाउट एनी एंटीसीडेंट, ANTECEDENT। अब चलिए, ये एंटीसीडेंट क्या कहलाता है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल देखिए क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है पहला एग्जाम्पल है आई मीन दैट व्हाट आई से। आई मीन मेरा कहने का मतलब है दैट व्हाट आई से, दैट व्हाट आई से। दूसरा एग्जाम्पल है आई मीन व्हाट आई से, व्हाट आई
से। अब चलिए दोनों एग्जाम्पल में कौन सा एग्जाम्पल सही है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मेरा कहने का मतलब है जो मैं कहता हूँ। कहने का सेंस क्या है, मुझे जो लगता है मैं बोलता हूँ, मुझे जो लगता है मैं बोलता हूँ, मुझे जो लगता है मैं क्या करता हूँ, बोलता हूँ। अब सामने वाला कंफ्यूज है कि क्या तुमको लगता है और तुम क्या बोलते हो। तो यहाँ पे कोई एंटीसीडेंट नहीं है कि हम किसके बारे में फिक्स बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे इसके पहले एक एग्जांपल लिया गया था, इसके पहले एग्जांपल क्या लिया गया था, कोई भी एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिख लिया गया है कि द मैन हु इज ऑनेस्ट ट्रस्टेड, या शिल्पा हैड अ बुक हु शी बॉट एट अ शॉप। तो यहाँ पे जो हु वर्ड है इतना समझ में आ रहा है कि हाँ ये हु किसके लिए लगा है, किसी नाउन के लिए लगा है। क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो हम बता रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कि हम दैट वाट का प्रयोग हम वहीं पे करते हैं जहां पे कोई एंटीसीडेंट ना हो, जहां पे कोई उसका मतलब ना हो कि वो किसके बारे में कह रहा है। तो आई मीन मेरा कहने का मतलब, मेरा मतलब है दैट व्हाट आई से, यानी जो मुझे लगता है वही मैं क्या करता हूं, कह देता हूं, बोल देता हूं। तो क्या आपको लगता है, क्या बोलते हो, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पे हम व्हाट को छोड़ा करके और कोई रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। पहला एग्जांपल आपका क्या है, 100% क्या है, 100% रॉन्ग, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है जी, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे व्हाट से पहले एक क्लाउज हो गया और व्हाट के बाद एक और दो क्लाउज है, यानी इस सेंटेंस में कितने क्लाउज है, दो क्लाउज है, और दो क्लाउज को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। लेकिन ये पता नहीं है कि व्हाट किसके लिए लाया है। आई मीन मेरा कहने का मतलब है, या मुझे लगता है, मुझे लगता है व्हाट, जो ऐसे मैं कह देता हूं, तो ये व्हाट किस नाउन के लिए लगा है वह नाउन पता नहीं है, विदाउट एंटीसीडेंट का है, बिना कोई मतलब का है, बिना कोई नाउन का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, व्हाट का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट। एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल ध्यान सुने। व्हाट यू से इज फॉल्स, व्हाट यू से इज FALS। अब चलिए जरा यहाँ पे ध्यान दें, व्हाट यू से इज फॉल्स, व्हाट यू से, जो तुम कहते हो क्या है, गलत है, जो तुम कहते हो गलत है। अब बताइए क्या कहते हो, कोई ना कोई चीज कहना चाहिए ना कि क्या कहते हो, कोई पता ही नहीं है, कोई एंटीसीडेंट ही नहीं है। व्हाट यू से, जो कुछ कहते हो, इज फॉल्स, वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पर भी विदाउट एनी एंटीसीडेंट है, तो यहाँ पे हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, किस चीज का प्रयोग करेंगे, व्हाट का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ। फोर्थ एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल क्या है, यू कैन ईट व्हाट यू लाइक, यू कैन ईट व्हाट यू लाइक। अब यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि इस सेंटेंस में जितने भी मैं रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि हु जब जिस वर्ड में लग जाएगा तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, ऐसा नहीं। ये दो क्लाउज के बीच में लग रहा है। क्लियर हुआ। अब हाँ, यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे जब व्हाट शुरू में लिखा गया है तो यहाँ पे लास्ट में किस चीज का चिन्ह लगना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ, अगर सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से हो, अगर सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से हो तो आने वाला कोई हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, चाहे इज हो, चाहे एम हो, या आर, वाज, वर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, तब जाकर के लास्ट में किस चीज का चिन्ह होना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। तो यहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे, यहाँ पे इंट्रोगेटिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। चलिए, यू कैन ईट, तुम खा सकते हो, व्हाट यू लाइक, जो तुम्हें क्या है, पसंद लगता है, जो तुम्हें पसंद लगता है, जो तुम्हें पसंद है वह तुम खा सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या खा सकते हैं, यहाँ पे कोई नाउन ही नहीं है, यहाँ पे कोई नाउन ही नहीं है। यू कैन ईट दिस फूड, यू कैन ईट चॉकलेट, यू कैन ईट मैंगो, कुछ भी, लेकिन यहाँ पे कोई भी नाउन नहीं है, यहाँ पे विदाउट एनी एंटीसीडेंट है, यहाँ पे कोई इसका मतलब नहीं निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे हम दो क्लाउज को जोड़ने के लिए किस रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, व्हाट का। चलिए क्लियर हुआ। अब आइए रेसिप्रोकल प्रोनाउन। चलिए
रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ज्यादा नहीं है, मात्र एक कंसेप्ट है, ध्यान से सुने। ईच अदर तथा वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं या प्रोनाउंस कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मात्र दो है, कौन कौन सा है? ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। अब चलिए नोट में थोड़ा सा ध्यान से समझे। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए करते हैं। कितने व्यक्तियों के लिए करते हैं? सिर्फ ओनली टू पर्सन्स, ओनली टू पर्सन्स या टू थिंग्स। दो व्यक्तियों के लिए, सिर्फ दो व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है या सिर्फ दो वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति हो, दो से अधिक, ध्यान से समझिए, दो से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है या दो से अधिक वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान समझिए, ईच का मतलब प्रत्येक की बात करें, यानी यहाँ पे ईच अदर प्रत्येक एक दूसरे, यानी दो व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है या दो वस्तु के लिए। यहाँ पे वन अनदर का मतलब क्या? दो से अधिक व्यक्ति या दो से अधिक वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। और बताइए रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन कौन सा है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर तथा वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। एक बार और अच्छे से रिवीजन कर ले। ईच अदर का प्रयोग सिर्फ दो व्यक्ति, सिर्फ दो वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं, और वन अनदर दो से अधिक व्यक्ति, दो से अधिक वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझें, ईच अदर हो या वन अनदर हो, ANOTHER, इसका हिंदी होता है, इसका हिंदी क्या होता है बताइए जरा? एक दूसरे से। इन दोनों का हिंदी सेम होता है, एक दूसरे से या एक दूसरे को, एक दूसरे को। क्लियर हुआ? आइए एग्जांपल इसको समझते हैं। एग्जांपल स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एग्जांपल क्या है, ध्यान समझे। शिल्पा एंड नीलू हेल्प्ड वन अनदर। अब बताइए यहाँ पे हम किसके बारे में? यहाँ पे जो हेल्प किया ना, क्या? हेल्प, मदद करना, मदद किया। तो यहाँ पे कितने लोग मदद किए? शिल्पा एंड नीलू। कितने पर्सन है? 2 पर्सन, 2 पर्सन है। सिर्फ कितने पर्सन है? 2 पर्सन है। तो शिल्पा और नीलू मदद किए वन अनदर, एक दूसरे का, एक दूसरे का, एक दूसरे को, एक दूसरे से। क्लियर हुआ? तो शिल्पा और नीलू जो है ना, एक दूसरे का क्या किए? मदद किए। तो यहाँ पे एक दूसरे का हो जाएगा, एक दूसरे का। तो यहाँ पे हम किसके बारे में, कितने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? 2 पर्सन के बारे में बात करें। तो जहां पे हम 2 पर्सन की बात करें तो वहां पे बताइए वन अनदर होगा, ईच अदर होगा? जल्दी बताइए, ये सेंटेंस सही है कि गलत है? सही गलत है। यानी मैंने कहा कि ईच अदर का प्रयोग सिर्फ 2 पर्सन के लिए करते हैं और वन अनदर का प्रयोग 2 से अधिक के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हम 2 पर्सन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वन अनदर नहीं होगा। वन अनदर के वजह से क्या हो गया? गलत हो गया। इसको राइट करने के लिए क्या होना चाहिए? ईच अदर। तब जाकर क्या हो जाएगा? वन अनदर का भी हिंदी एक दूसरे का, ईच अदर का भी हिंदी एक दूसरे का। लेकिन कहाँ पे वन अनदर लगाना है, कहाँ पे ईच अदर लगाना है, आपको देखना है। दूसरा एग्जांपल, हरि मोहन, मोहन का पहला अक्षर कैपिटल, हरि मोहन एंड राहुल। देखिए नीलू, नीलू का पहला, किसी का भी नाम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। हरि मोहन एंड राहुल, हरि मोहन एंड राहुल हेल्प्ड ईच अदर। अब बताइए ये दूसरा सेंटेंस सही है कि गलत है? दूसरा सेंटेंस भी क्या है? गलत है। अब किसके वजह से गलत है? क्योंकि यहाँ पे हम 3 पर्सन की बात किए हैं। मोर देन 2 पर्सन्स, 2 व्यक्तियों से अधिक की बात हो या 2 वस्तुओं से अधिक की बात हो, तो वहां पर हम ईच अदर का प्रयोग नहीं करते हैं। किस चीज का प्रयोग करते हैं? वन अनदर का प्रयोग करते हैं, तब जाकर के सही हो जाएगा। इसका हिंदी क्या होगा? एक दूसरे का। हरि मोहन एंड राहुल हेल्प्ड वन अनदर। हरि मोहन और राहुल एक दूसरे के क्या किए? मदद किए। क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर द फेयरवेल, फेयरवेल यानी विदाई होता है, विदाई के बाद द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, किस स्टूडेंट्स की बात हो रही है? क्लास 12वीं के। क्लास 12वीं में 1-2 तो स्टूडेंट तो पढ़ेंगे नहीं, 2 से अधिक ही पढ़ेंगे।
तो दो से अधिक जब विद्यार्थी है वो क्या किए, बेड ईच अदर गुड बाय, यानी गुड बाय बोल करके क्या किए, विदा किए। तो यहाँ पे ईच अदर होगा कि वन अनदर होगा, ईच अदर का प्रयोग नहीं होगा, किस चीज का प्रयोग होगा, वन अनदर का, ONE, वन अनदर, ANOTH यार, तब जाकर क्या हो जाएगा सही। फोर्थ एग्जाम्पल, ही वॉज सो अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब भयभीत होता है, डरा हुआ, दैट हिज नीज नॉक्ड इच अदर। अब बताइए, नीज का मतलब होता है घुटना, क्या होता है, घुटना। अब घुटना आपका कितने हैं, दो है कि नहीं है, घुटना कितने हैं जी, दो है कि दो से अधिक घुटने होते हैं, बताइए। आपके हाथ कितने हैं, हाथ दो है। आपका हाथ, तो मनुष्य का जो हाथ होता है दो होता है, दो से अधिक तो होता नहीं है। पैर भी कितने होते हैं, दो होते हैं। लेकिन जब अंगुली फिंगर की बात करें तो एक से अधिक, दो, तीन, चार, पांच, क्लियर हुआ। यहाँ पे जो नीज है ना, ओनली कितना है, ओनली कितना है, ओनली टू, ओनली कितना है जी, टू है। तो जब दो है तो उसके लिए किस चीज का प्रयोग होगा, वन अनदर का प्रयोग नहीं, वन अनदर का प्रयोग नहीं होगा, ईच अदर का प्रयोग होगा। यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, ईच अदर लगा है। तो बताइए सेंटेंस सही है कि गलत है, बताइए। सही है, वेरी गुड, ये क्लियर हुआ। अब आइए, यहाँ पे आपका जो है जितना भी प्रोनाउन का काइंड्स था वो सारे के सारे क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब आपको 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं, उसको आज मैं सॉल्व कराऊंगा बहुत ही कम समय में और बेहतर तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से समझें। चलिए आइए, आपको खुद पहले क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन 4 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। चलिए, लिखा है पहला क्वेश्चन, इच कमला और गिरजा फॉरगॉट टू टेक रिक्त स्थान पर्स। इसको हम एम्पटी बोलेंगे, चलिए एम्पटी बोल दे रहे हैं। आइदर कमला और गिरजा फॉरगॉट टू टेक एम्पटी, खाली स्थान, या फिल इन द ब्लैंक्स पर्स। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, हर, बी हर्स, सी देयर, डी देम, कौन सा होगा फटाफट बताइए। तो यहाँ पे बताइए, फटाफट बताइए। चलिए यहाँ पे आप लोग नोट समझिए, नोट क्या है, बस आप लोग को फटाफट में बताते हुए एकदम नियम से स्ट्रक्चर द्वारा बताऊंगा। यहाँ पे ध्यान समझिए, EITHER, चाहे आइदर हो या नाइदर हो, आइदर हो या नाइदर हो, इसके बाद कितना नाउन आए, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। उसके बाद से आइदर के बाद क्या आता है जी, आइदर और आता है, और नाइदर के बाद क्या आता है, नाइदर नॉर आता है। बोले मेरी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यानी आइदर के साथ और जुड़ जाता है और नाइदर के साथ क्या जुड़ जाता है, नॉर जुड़ जाता है। बोले इतना समझ में आया। उसके बाद से फिर से क्या है, सिंगुलर नाउन आए। तो यह जो है पूरा का पूरा जो बनेगा किस सब्जेक्ट में बनेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में बनेगा, और वर्ब भी क्या होगा, और वर्ब भी क्या होगा जी, सिंगुलर होगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हुआ। यहाँ पे देखिए, आइदर कमला और गिरजा, कमला भी फीमेल है और गिरजा भी फीमेल है, या तो कमला या तो गिरजा, फॉरगॉट टू टेक, फॉरगॉट मतलब भूल गई, क्या भूल गई, टू टेक देना भूल गई, क्या देना भूल गई, पर्स, क्या देना भूल गई, पर्स। तो किसकी पर्स, अपनी पर्स। चलिए अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के लिए अगर एक फीमेल है, फीमेल एक है, तो उसके लिए हम पोसेसिव एडजेक्टिव क्या लगाएंगे, हर। अगर कोई एक पुरुष है, मेल है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हिज। और एक से अधिक हो, यहाँ पे ना तो आइदर हो ना ही नॉर हो, बस यहाँ पे सिर्फ जब एक से अधिक सब्जेक्ट रहे तो उसके लिए पोसेसिव एडजेक्टिव किस चीज का प्रयोग होता है, देयर का। याद रखिएगा, कहीं पर भी आइदर दिखाई दे, आइदर नाइदर दिखाई दे, तो हमेशा सिंगुलर लेता है, हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और वर्ब भी सिंगुलर लेगा, और उसके साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, हर। आइदर कमला और गिरजा फॉरगॉट टू टेक हर पर्स, या तो कमला या तो गिरजा
इन दोनों में से कोई एक की बात कर रहा है, इन दोनों में से कोई एक अपना पर्स देना क्या कर ली, भूल गए। देयर का प्रयोग क्या कहाँ करते हैं, जहां पे एक से अधिक सब्जेक्ट हो वहां पे देयर का प्रयोग करते हैं। और हर्ष का प्रयोग, हर्ष का जो प्रयोग है, हर्ष जो आपका है पोसेसिव प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन है। और ये आपका देम क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट किसके बाद आता है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ। और देयर आपका क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। और हर भी आपका क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन ये हर किसके अकॉर्डिंग लगा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर फीमेल नेम के साथ हम हर का प्रयोग किए हैं। चलिए क्लियर हुआ। ऑप्शन कौन सा सही है, हर, ए नंबर। अगला चले, अगला फटाफट बताएं। इट वॉज फिल इन द ब्लैंक्स whom you met last, एक मिनट हट जाए, लास्ट नाइट। लास्ट नाइट मतलब अंतिम रात के समय, अंतिम रात्रि। इट वॉज फिल इन द ब्लैंक्स whom you met लास्ट नाइट, इसका ऑप्शन बताइए फटाफट। तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर हो गया, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, सब आपको मिल जाएगा। चलिए इसका जो है ऑप्शन जो है सी नंबर होगा। कौन सा, सी नंबर। क्यों, ध्यान से समझे। माई जो वर्ड है ना, नोट्स समझते हुए चलिएगा। माई जो वर्ड है आपका क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। माई आपका क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो POSSESSIVE पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव जब भी लगता है तो उसके बाद क्या आता है, नाउन आता है। पोसेसिव एडजेक्टिव आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई, वी का पोसेसिव एडजेक्टिव आवर, यू का पोसेसिव एडजेक्टिव योर, दे का पोसेसिव एडजेक्टिव देयर, ही का पोसेसिव एडजेक्टिव हिज, सी का पोसेसिव एडजेक्टिव हर। इनके साथ हमेशा किस चीज का प्रयोग करेंगे, नाउन का प्रयोग करेंगे, चाहे नाउन आपका क्या हो, सिंगुलर हो या प्लुरल हो। अब जरा बताइए यहाँ पे हम अगर माई लगाएंगे तो इसके आने वाला जो वर्ड होगा नाउन होगा, तो नाउन तो है नहीं, यहाँ पे हुम वर्ड है। क्लियर हुआ, सबको समझ में आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। चलिए मी जो है वर्ब के बाद लगता है, किसके बाद लगता है, वर्ब के बाद क्या आता है, OBJECT ऑब्जेक्ट आता है। यानी आई का जो ऑब्जेक्ट है मी, आई, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, उसके बाद से ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, और आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, कौन सा, मेन वर्ब होना चाहिए, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे तो आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे मी भी नहीं होगा, सी नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग हो सकता है। ठीक है। और माइंड जो आपका है, माइंड आपका क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। पोसेसिव प्रोनाउन के बाद हम नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ पोसेसिव प्रोनाउन। आई का पोसेसिव प्रोनाउन माइंड, वी का पोसेसिव प्रोनाउन आवर्स, यू का पोसेसिव प्रोनाउन योर्स, दे का पोसेसिव प्रोनाउन देयर्स। मैं सारा का सारा आप लोगों को क्या कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे माइंड का भी प्रयोग नहीं होगा, तो कौन सा होगा, आई। इट वॉज आई, या मैं ही था, whom you met last night, जो मैं आपको अंतिम रात्रि के समय मिला था, पिछली रात्रि को मिला था। क्लियर हुआ। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब फटाफट कीजिए। ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हाँ, एक चीज मैं बताना आप लोगों को भूल गया था, एक चीज नोट याद रखिएगा हमेशा। पहले इसको आप लोग बताएं, उसके बाद से मैं बता रहा हूं। चलिए जल्दी बताएं, इसको तब तक पेंडिंग में कर दे रहा हूं, इसको बाद में बता रहा हूं, पहले आप अगला देखें। रुचि इज द गर्ल, फिल इन द ब्लैंक्स, बुक इज विथ मी। अब इसमें कौन होगा, हु होगा, हुज होगा, हुम होगा, विच होगा। 2 सेकंड के अंदर फटाक से बताइए, 2 सेकंड के अंदर फटाक से बताइए। यहाँ पे नोट याद रखें, मैं आपको इसके पहले भी लिखवाया था, क्या लिखवाया था, हुज इज यूज्ड टू रेफर टू पर्सन ओनली। हुज
सॉरी यहाँ पे हुज है, क्या है, हुज है, हुज इज यूज्ड टू रेफर ओनली फॉर पर्सन्स या पर्सन। अब हुज का प्रयोग सिर्फ किसके लिए, सिर्फ पर्सन के लिए प्रयोग करते हैं, न कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट के लिए, लाइफलेस थिंग के लिए। सिर्फ हुज का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, पर्सन के लिए करते हैं। रुचि इज द गर्ल, रुचि वही लड़की है जिसने, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसने, हुज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हुम, हु का प्रयोग नहीं होगा, हुम का प्रयोग नहीं होगा, विच का प्रयोग नहीं होगा, हुज का प्रयोग होगा। जिसका किताब इज विच में, जिसका यहाँ पे ध्यान समझे, रुचि इज द गर्ल हुज बुक इज विथ मी। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फटाक से बताइए, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हुज हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगला, क्योंकि यहाँ पे जो हुज वर्ड लगेगा ना, किसके लिए लगेगा, इस नाउन के लिए लगा है, और ये जो नाउन है ना, पर्सन है। अगला कंसेप्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ लॉन्ग हैव यू एंड सीलू नॉन फिल इन द ब्लैंक। क्या होगा बताइए, फटाक से बताइए। अभी मैं इसके पहले ही जस्ट बताया था कि each other और यहां पे लिखा है one another। इन दोनों का जो हिंदी होता है एक दूसरे का होता है। इन दोनों की हिंदी each other एक दूसरे से, one another एक दूसरे से। लेकिन दोनों का प्रयोग कब करते हैं, या सिर्फ टू पर्सन्स या इसलिए किया जाता है, और यहाँ पे मोर देन टू पर्सन्स या थिंग्स के लिए किया जाता है। यानी वन अनदर, दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं से ज्यादा हो तो वन अनदर का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे सिर्फ दो व्यक्ति या दो वस्तु के बारे में बात करें तो उस पे हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, ईच अदर का। हाउ लॉन्ग हैव यू एंड सीलू। अब बताइए, यहाँ पे यू एक पर्सन हो गया और सीलू दो, यानी कितने पर्सन, यहाँ पे दो पर्सन है। दो पर्सन की बात किए तो हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, ना तो वन अनदर का प्रयोग करेंगे, ना ही एवरी वन का प्रयोग करेंगे, नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं। कौन सा होगा, ईच अदर। क्लियर हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो इस चैनल को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। आगे चले क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव टू telephone operators, fill in the blanks of them, do you want। फटाक से बताइए। यहाँ पे चीज एक याद रखिएगा, यहाँ पे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कभी भी यहाँ पहले ही ऑप्शन दे दिया है, यहाँ पे who, whom और what का प्रयोग नहीं होगा, which का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा जब भी ऑफ देम हो, क्या हो, ऑफ देम हो, और उससे पहले कोई प्रोनाउन का प्रयोग करे तो सिर्फ किस चीज का प्रोनाउन का यूज होता है, विच ऑफ देम, विच ऑफ देम। क्लियर हुआ। आगे चले। द मोर यू रीड दिस बुक द मोर यू विल लाइक फिल इन द ब्लैंक्स। कौन सा होगा बताइए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 9, इसका हिंदी यही हुआ, द मोर यू रीड दिस बुक द मोर यू विल लाइक। क्या होगा पहले बताइए, दैट होगा, दैट बुक होगा, इट होगा, या दिस बुक होगा। फटाक से बताइए। यहाँ पे ध्यान समझिए, इसका हिंदी यही हुआ, यहाँ पे हम इट का प्रयोग करेंगे, दैट बुक और दिस बुक का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ हम क्या भरेंगे, इट। इसका हिंदी क्या होगा, एक बार अच्छे से समझ लीजिए पहले इंग्लिश। द मोर यू रीड दिस बुक द मोर यू विल लाइक इट। इसका मतलब ये हुआ, जितना अधिक आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे उतना ही अधिक आप इसे पसंद करेंगे। जितना अधिक, द मोर यू रीड, जितना अधिक आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे दिस बुक, इस किताब को, द मोर
उतना ही अधिक यू विल लाइक, आप पसंद करेंगे। अब बताइए किसको पसंद करेंगे? उस किताब को, किताब के बारे में बात हो रहा है ना। अब यहाँ पे जो किताब है, यहाँ पे जो बुक है, एक ही। अब उस नाउन के बदले में प्रयोग किया गया है, उस नाउन के बदले में प्रयोग किया गया है किसका? इट का। तो यहाँ पे जो इट है प्रोनाउन हो गया। आप जितना अधिक इस किताब को पढ़ेंगे उतना ही अधिक लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। किसे पसंद करेंगे? इसे, इस किताब को। क्लियर हुआ? चले आगे। आगे क्वेश्चन नंबर 10, इसको फटाक से आप बताइए। बिटवीन यू एंड फिलिंग द ब्लैंक्स ही इज अ रियुग, रियुग। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10। आप रूज भी बोल सकते हैं, रूज, रूज, इसका जो उच्चारण होगा रूज से होगा। ठीक है, बिटवीन यू एंड फिल इन द ब्लैंक ही इज अ रूज। चलिए इसको बताइए क्या होगा? रूज का मतलब होता है लाल होना, लाल होना। चलिए किसके किसके बीच में? यहां पे देखिए कभी भी बिटवीन का प्रयोग, नोट याद रखिएगा, नोट याद रखिएगा, बिटवीन का प्रयोग कभी भी दो के बीच में होता है, दो नाउंस, टू नाउंस के बीच में प्रयोग होता है, के बीच में प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर हुआ? यानी बिटवीन का प्रयोग कभी भी कितने नाउन के बीच में प्रयोग होता है? दो नाउन के। अब यहाँ पे सब्जेक्ट यू है तो आने वाला भी सब्जेक्ट ही होगा, ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? हिम आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। माइन आपका क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। और आवर्स आपका क्या है? जिस पोसेसिव एडजेक्टिव के लास्ट में एस लग जाए उससे हम क्या कहते हैं? पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो आपका सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? आई। बिटवीन यू एंड आई ही इज अ रियूज। क्लियर? अब चलिए आगे चलें, आगे चलें। जो छूटा था मैं उसको आप बताने वाला हूं। मैंने बोला था बहुत पहले ही, वीडियो के शुरू में ही बोला था कि अगर क्वेश्चन जो छूट जाए तो मैं लास्ट में यहाँ पे दे दिया हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 छूटा था और क्वेश्चन नंबर 2 छूटा था, उसको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। द ज्यूरी एग्रीड इन फिल इन द ब्लैंक्स ओपिनियन। अब बताइए कौन सा इसका ऑप्शन होगा? ए देयर, बी इट्स, सी हिज, डी हर। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? आप फटाक से बताएं। चलिए फटाफट बताएं कौन सा होगा? ना तो देयर का प्रयोग होगा, ना ही हिज का प्रयोग होगा और ना ही हर का प्रयोग होगा। मैं कलर चेंज कर लूं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ज्यूरी है ना, ये आपका एक कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन में सभी लोग सम्मिलित हैं, मेल भी सम्मिलित है, फीमेल भी सम्मिलित है। क्लियर हुआ? जैसे अब यहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इसमें इस ग्रुप में मेल है कि फीमेल है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे जब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और यहाँ पे एक ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब हो गया न्यायाधीश, ज्यूरी का मतलब क्या हो गया? निर्णायक समिति, निर्णायक समिति, एक समिति बना है। क्या बना है? एक समिति बना है। कैसा समिति? निर्णायक समिति बना है। अब बताइए समिति में कोई प्राण है क्या? जैसे कोई क्लास बनता है स्टूडेंट के लिए, कोई क्लास बनता है किसके लिए? स्टूडेंट के लिए। अब में क्लास का हिंदी होता है कक्षा। अब बताइए जो क्लास है उसमें जान है क्या? नहीं है ना। उसको क्या आप मेल कहेंगे, फीमेल कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। तो जो भी अगर वो नॉन लिविंग थिंग्स हो और उसके बारे में बात करें तो उसका जो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स का प्रयोग होता है, न कि हिज का प्रयोग होगा, न कि हर का प्रयोग होगा, न कि देयर का। क्योंकि यहाँ पे न तो मेल की बात हो रही है, न तो फीमेल की बात हो रही है, और नहीं तो एक से अधिक लोगों की बात हो रही है। यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे जो ज्यूरी है नॉन लिविंग सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग किस चीज का प्रयोग करेंगे? इट्स का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? filling the blanks and filling the blanks have to the exhibition। एक्सीबिशन का मतलब क्या होता है? आप लोग बताएं।
चलिए कौन सा ऑप्शन होगा, फटाफट बताएं। चलिए ध्यान सुने, एक्सहिबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी। चलिए इसको मैं इरेज कर दूं, एक मिनट एक मिनट। चलिए इसका हिंदी क्या होगा, प्रदर्शनी। अब चलिए जरा यहाँ पे एक बात बताइए, मैंने कहा था कि वर्ब से पहले क्या आता है, वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो आप समझ गए होंगे कि हैव जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, और इससे पहले जितने भी फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें जितने भी खाली जगह में वर्ड भरना है वह किस रूप में भरना है, सब्जेक्ट रूप में भरना है। लेकिन आपका ऑप्शन है पहला यू ही आई, बी he you I, C I he you and D he I you। यानी यहाँ पे जो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन मैं वीडियो में पढ़ाया हूँ, पर्सनल प्रोनाउन आप लेक्चर फर्स्ट देख सकते हैं, उसमें बताया गया है कि अगर पर्सनल प्रोनाउन एक साथ मिल जाए, अगर पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार बताया गया, तीन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यानी पर्सनल प्रोनाउन में तीनों पर्सन जब एक साथ मिल जाए तो उसका जो क्रम होगा किस रूप में होगा, किस रूप में होगा, धारा 231, धारा 231 में बताया हूं, ध्यान समझिएगा। अगर यही पर्सनल प्रोनाउंस, अगर यही पर्सनल प्रोनाउंस कोई बैड सेंस कर रहे हैं, कौन सा सेंस, बैड सेंस, तो उसका क्रम बदल जाएगा 1 2 3। क्लियर हुआ। अब बताइए यहाँ पे कोई बैड सेंस का सेंटेंस लग रहा है या कोई नॉर्मल सेंटेंस लग रहा है, बताइए। यहाँ पे एक्सहिबिशन यानी प्रदर्शन, कोई चीज आप तीनों के तीनों लोग मिलकर क्या दिखा रहे हैं, प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो प्रदर्शन दिखाना अच्छा चीज है, न कि बुरा चीज है। तो इसका क्रम कैसा होना चाहिए, 231। दो का मतलब हुआ सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन आपका कौन है, यू, और थर्ड का मतलब हुआ, थ्री का मतलब हुआ थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन आपका या तो ही होगा या तो सी होगा, और दे भी हो सकता है। और फर्स्ट का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन आई और वी। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हम वी की बात नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे दे की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, यू हो या ही हो या सी हो या आई हो। तो कौन सा क्रम होगा, यू ही आई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी बी सी डी ये सारे के सारे क्या है, गलत है। ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट सही है। अगर पूरा प्रोनाउंस का आपको वीडियो देखना है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और यह लेकर के फोर्थ लेक्चर हुआ, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। कोई भी 5 साल के प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन है सीएचएस के, 9th नवोदय के या कोई भी कंपटीशन का हो, उसमें आपको किसी भी तरह से समस्या नहीं होगा। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।